Degree College Kathua. Welcome Engineer Azaz Ahmed Bhatt, Development Institute. Chief guest of today's event, Mr. Vishal Ray, Regional Coordinator, JKEDI Jammu. Dr. Amit Sharma, Nodal Officer, JKEDI Kathua. Dr. Seema Malhotra, HOD English, Officiating Principal, GDC Kathua. Professor Rajkiran, Professor Jaswinder Singh, Professor Kesh Singh, Convener Career Counselling and Placement Cell, Lamp Lightning. NSS clap goes to potential for creating huge employment opportunities, industrialization, center and state level in country. The government of J&K has established in the year 1990 Kashmir Entrepreneurship and Placement Cell. Welcome Shri Azaz Ahmed Bhatt, IAS, Director Jammu and Kashmir Entrepreneur Development Institute J&K in today's Career Awareness Program. Sir, I do hope that your interaction with the students will prove highly beneficial to our students. It will definitely motivate our students to become entrepreneurs and they will definitely strive to become job providers rather than job seekers. Sir, one more thing which I would like to share is that we have long association with JKEDI, and before Corona pandemic, our career counseling cell has regularly organized awareness programs in collaboration with JKEDI. Dear students, you are lucky that today Director JKEDI himself has all the way come from Jammu to interact with you. If you have queries, you can ask at the end of the session. So I again welcome Bardi, Director JKEDI in today's event. Thank you very much. मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि जो कैरियर काउंसलिंग है, हमारे बच्चे स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां तो करते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में एक ही जहन में होता है सरकारी नौकरी, जिसमें हम पेरेंट्स उसके लिए जिम्मेदार हैं। डिस्पाइट कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन माँ बाप ने ये जहन में या अपने किसी रिश्तेदार ने जहन में किया होगा, नहीं आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS KS बनना है। लाइफ इतनी नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर और कोई एडमिनिस्ट्रेटर, यही लाइफ नहीं है। लाइफ में आपको बहुत सारे इंसान चाहिए, अच्छे इंसान चाहिए। अच्छे इंसान हर एक अच्छा होता है, लेकिन पेरेंट्स भी उसमें जिम्मेदार हैं, उसमें हम सोसाइटी भी जिम्मेदार है कि हमें भी उसमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। एम्प्लॉयमेंट में जब अल्लाह भगवान ने हमें दुनिया में लाया तो रोजगार देना उसी का काम है। वो रोजगार किसी को नहीं बंद होता है, रोजगार हर एक को मिलता है। जो परिंदा यहाँ दरख्त पर चलता रहता है, जो जंगलों में जानवर रहता है, उसको भी वो मिलता है। वो जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल में उसको भी मिलता है वो चीज़। अगर कोई बर्फ में होता है वाइल्ड एनिमल, उसको भी मिलता है, उसको उसी बर्फ में मिलता है वो चीज़। ऑनर देख के करना है काम। और एक बच्चे को जब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाता है, इसको अपना जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को पहले इसको एक अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। ये पेरेंट्स का भी हक बनता है कि वो उसको मॉनिटर करें, इसके फोन को शाम को चेक करें, इसका उठना बैठना कहाँ है। वो बड़ा इस वक्त आज के दौर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आता है जाता कहाँ है, फिर दिन में कहाँ रहता है, कि इस चीज़ से दूर रहे, उस कंपनी से दूर रहे।
जो कंपनी, जो दोस्त एक दफा सिगरेट पिलाया, एक दफा ही पिलाया, मेरी आदत हो गई तो फिर मुझे चोरी करके वो पीना है, तो मुझे क्या मिलेगा उस सिगरेट से, उस हुक्के से क्या मिलेगा? उससे मेरे लंग्स ही खराब हो जाएंगे, मेरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे जो सक्सेस स्टोरीज है या अच्छे लोगों की जो आपके पास फेम है, तो हम सब अच्छा बन सकते हैं, सही काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने अच्छी कंपनी और अच्छा माहौल उसको अपनाना पड़ेगा। ये जो गलत कंपनी है इससे दूर रहना पड़ेगा। ये तो एक पार्ट हुआ हमारा। हम कोई कैरियर भी काम करते हैं ना, मतलब कैरियर हमने चूज करना होगा। तो कैरियर में समझो आपने कल मैट्रिक पास किया, 10th पास किया, तो उस वक्त भी आप सही चॉइस नहीं कर पाते हैं कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। उस वक्त भी पेरेंट्स को ये नहीं कह आपको मेडिकल ही लेना है, आपको नॉन मेडिकल ही लेना है, आपको क्या लेना है, क्या करना है। इसलिए उस्ताद PhD करके या दूसरा क्वालिफिकेशन करके हमारी लाइफ को संभाल। स्ट्रीम भी हम चूज कर सकते हैं। स्ट्रीम्स बहुत सारे हैं। अभी मैं राकेश सर से बात कर रहा था कि डेवलपमेंट है। स्किल डेवलपमेंट, हमें अपने स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनली हमारा स्किल ठीक होगा, समझो हम टेलरिंग में अच्छा काम कर सकते हैं तो फैशन डिजाइन में जा सकते हैं। हम इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिशियन में हम अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। तब हम प्लम्बर का काम सीख के प्लम्बर का अच्छा काम कर सकते हैं। ये नहीं हम प्लम्बर का ही काम करेंगे, लेकिन कल जाके अगर कोई बड़ी बिल्डिंग है, वहां एक प्लम्बिंग का काम है, वायरिंग का काम है या पाइप का काम है, बिल्डिंग में अगर much for giving me this platform to interact with you. I shall be discussing the basic about innovation, entrepreneurship and startup thing with you. Though the main resource person for this awareness program is our Varti director, and he shall be discussing the real experiences and other things about entrepreneurship with you all. So I'll try to finish my presentation in 15-20 minutes, and please bear with me. If you have any questions, feel free to ask me. And I would be more comfortable if I talk in Hindi Urdu so that you are also getting the point which I want to discuss. So I'll be discussing this and what are the challenges for these innovations. So any one of you, do you understand what is innovation? Innovation से क्या मतलब है? आपको क्या समझ आता है? Innovation क्या है? किसी को कुछ समझ है? Innovation क्या है? Creativity क्या है? किसी ने कुछ सुना है? है इनोवेट से आया है, जिसका मतलब है आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट में, प्रोसेस में, डिज़ाइन में आप नई चीज़ बनाते हैं। तो कोई काम जो पहले से हो रहा है उसको अगर नए तरीके से हम कर सकते हैं तो इसको हम इनोवेशन कहते हैं। और इनोवेशन, इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंटरचेंजेबली। और उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम कोई नई चीज़ लाके अगर बिजनेस में आते हैं तो चीज़ों में हम इकोनॉमी में अपना फ़र्क जो है वो दिखा सकते हैं। हमने जो पब्लिक आउटरीच या कॉलेजों में जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, उसकी एक कड़ी है। आज हम यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ में हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें मौका दिया यहाँ के बच्चों से बात करने का। जो भी JKI का रोल है काउंसलिंग में, मेंटरिंग में, ट्रेनिंग में या DPR बनाने में, वो हमने इनसे शेयर किया है। और हमने यही उनको कहा है कि आप अपने कैरियर को कैसे आगे ले जाएंगे। सरकारी नौकरी तो एक ऑप्शन हो सकती है, लेकिन सबको पॉसिबल नहीं है। दूसरे बहुत सारे हज़ारों ऑप्शन हमारे पास हैं जहां हम अपने एंटरप्राइज करके अपना रोज़गार और दूसरों के लिए भी रोज़गार का वसीला बन सकते हैं। फिर अगर देखा जाए इसके लिए ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, हम चाहेंगे जो हमारे गाँव देहात के बच्चे भी हैं, अभी मिशन यूथ में अगर एक स्कीम है महिलाओं के लिए, उसमें वो कोई भी काम कर सकते हैं। 5 लाख तक उनको सरकार सपोर्ट कर सकता है। इसीलिए मुमकिन है दूसरी स्कीम जिसमें वो ट्रांसपोर्ट का कोई एक्टिविटी लेके अपना रोज़गार कमा सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की स्कीम है, खादी विलेज की स्कीम है, या हमारे EDI की स्कीम है। तो वो उसका फ़ायदा लेके अपने यूनिट, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री कर सकते हैं और 10 रुपया कमा के अपने लिए भी रोज़गार का कारण बन सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए भी सपोर्ट बन सकते हैं। अगर वो हमसे बात भी कर सकता है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं वहाँ उनसे मिल सकता है, जो हमारे रीजनल ऑफिस है वहाँ वो पर्सनली
फिजिकली आ सकता है, हम उसको जो भी हमारे ऑफिस आवर्स हैं उसमें पूरी सहायता कर लेंगे, पूरी मेंटरिंग होगी, वो कैसे अपना यूनिट एस्टेब्लिश कर लेंगे। सर आपसे कुछ स्टार्टअप JNK है, उस पर .com JK.com उस पर वो लॉगिन कर सकता है, या हमने यहाँ शेयर भी किए हैं कुछ टेलीफोन नंबर जो नोडल अफसर हमारे हैं स्टार्टअप के, उनसे बात करके उसको पूरी जानकारी मिलेगी। लैंडलाइन पर मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहूँगा।